जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं यथार्थ शुक्ला आज से आपकी मैथ्स की क्लास लूंगा। मैथ और रीजनिंग मैं देखूंगा। यहाँ पर हम लोग आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ्स कंप्लीट कराएंगे। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, रेलवे के एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया। उन सारे एग्जाम में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी सिलेबस है, वो सारा मैं आपको कंप्लीट करा के दूंगा। यहाँ पर एसएससी और रेलवे, यूपी पुलिस, इन सब के लिए जो आपकी मैथ्स होगी, उसमें सबसे मैथ हमारा दो पार्ट्स में होता है। एक अर्थमेटिक और दूसरी होती है एक एडवांस मैथ। अर्थमेटिक का ज्यादा स्टेट के एग्जाम में, जैसे यूपी के एग्जाम हो गए या कोई स्टेट के एग्जाम हो गए, उसमें अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू एडवांस मैथ। तो हम लोग पहले अर्थमेटिक में स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक मैथ जैसे कि आपके टॉपिक्स होते हैं, स्टार्ट हम लोग करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज परसेंटेज यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, पर सेंट मतलब सेंट यानी कि 100, प्रतिशतता प्रति मतलब एक, शत माने 100, यानी कि 100 में कोई एक पार्ट हमने ले लिया, वो हो जाता है हमारी प्रतिशतता। इंग्लिश में देखेंगे परसेंट, यानी कि सेंट 100 में उसका एक पार्ट क्या हो गया? परसेंट। अब जैसे हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर कि 2%, मतलब क्या हो जाएगा? 100 में 2, यानी कि ये हो गया हमारा 2%। अब जैसे ही आप लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, दो चीजें समझ में आती हैं निकल के, कि एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भिन्न। कोई एक फ्रैक्शन वैल्यू दी होगी जिसको हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे एक ही है, एक का परसेंटेज में क्या होगा? एक है, कोई वैल्यू है, तो एक एक नंबर अपने आप में पूर्ण संख्या है, ठीक है, फ्रैक्शन है, यानी कि इसको हम लोग 1/1 कर सकते हैं। अब अगर हमको इसको किसमें बदलना है? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। आई बात समझ में? यानी कि क्या हो जाएगा? 100%। यानी कि जो 100% होता है वो हमारा भिन्न में एक वैल्यू होती है। अगर एक पूर्ण संख्या है, अगर हम एक लिख दें या फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू एक लिख दें या परसेंटेज में उसको 100% लिख दें, बात क्या है? बराबर है। अब जैसे इसी तरीके देखते हैं, हम लोग यहाँ पे 1/2 कर देंगे। जैसे ही हम लोग इसको 1/2 करते हैं और इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 50%। बात समझ में आई? 100 में 2 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड, यानी कि हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी? 1/2। उसका हमने प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट किया? 100 से क्या किया? मल्टीप्लाई। अब एक बात यहाँ पे आप समझना है, यानी कि अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया है, 4/5 दे दिया हमने, अब हमने इससे कहा कि इसकी प्रतिशत में वैल्यू बताओ, क्या करेंगे? सीधे 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब जैसे ही 100 से गुणा करेंगे, 5 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 20, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 80%। आई बात समझ में? अब ये फ्रैक्शन वैल्यूज को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? परसेंटेज में। अब ऐसे अगर हमसे पूछ ले कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या कर रहे थे? 100 का गुणा। उसी प्रकार से अगर हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देंगे? 100 से भाग। जैसे कि यहाँ पे 80% वैल्यू थी, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे? 80/100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कम करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 4/5, जो कि हमने पहले यहाँ पर ले रखा था। बात समझ में आई? अच्छा, हम जैसे देखते हैं कि यहां लिख देते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू यहां लिख देते हैं परसेंटेज। अच्छा, हमने यहां पे लिया एक, परसेंटेज में क्या हो जाएगा? 100।
यहाँ पे हमने ले लिया 1/2, परसेंटेज में क्या हो जाएगा 1/2 गुणित 100 यानी कि 50%। अच्छा हमने यहाँ पे 1/3 कर दिया, जब 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 100/3। अब 100/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 33 सही 1/3 आ जाएगा हमारे पास। आई बात समझ में। अच्छा हमने ले लिया 1/4, अब इसमें 100 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 25%। जैसे ही हमने यहाँ पे 1/5 लिया, उसमें हमने 100 गुणा किया कितना आ जाएगा 20%। इसी तरीके से कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको हम लोग अगर आसानी से याद कर लें तो कैलकुलेशन में स्पीड हम लोगों की तेज हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर आ जाएगा 1/3, कहीं 1/3 लिखा है, अगर हमको पहले से पता है कि इसकी 33 सही 1/3 होता है तो हम लोग उसको आसानी से कर ले जाएंगे। या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई बात समझ में। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ और दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया 100%, 50%, 40%, 20%, 10%, और यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 12.5%। 12.5%। अब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या बताया था हमने, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। यानी कि 100 था तो 100/100 कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/1। 50 था, यहाँ पे हम 50 पे अगर हम 100 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। 40 था, क्या कर देंगे 40/100 यानी कि 2/5। 20 है तो 20/100 कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/, ये 12.5% था। जैसे ये 12.5% हमारे पास है, क्या करेंगे बटे 100 करेंगे, ये पॉइंट है यानी दशमलव लगा हुआ है, इसको एक इधर करेंगे तो एक जीरो नीचे पड़ जाएगा। अब इसको हम लोग 5 से काटेंगे, क्या बचेगा 5 दूनी 10 और 5, बताइए। फिर से इसको 5 से काटेंगे, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1/8। 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/8। हमें कभी आगे कुछ सवाल मिल जाएंगे जिसमें यहाँ पे 12.5% लिखी होगी, हम उसकी डायरेक्ट अगर हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी 1/8 तो हम उसको क्या कर लेंगे सीधे ही हम लोग याद कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू होंगी जिनको हम लोगों को याद कर लेना है, आगे चल के मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा। तो समझ गए, जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू हो उससे हमें कन्वर्ट करना है किसमें परसेंट में, क्या कर देंगे बताइए। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फ्रैक्शन से हम लोग किसमें पहुंच गए परसेंटेज में। और अगर परसेंटेज से हमको फ्रैक्शन में आना है तो क्या कर देंगे 100 से डिवाइड, सिंपल सा। इधर से इधर जाना है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है 100 से डिवाइड कर दिया। या तो आप लोग इसको कर दो, या तो फिर इसको याद कर लो, काफी वैल्यूज। वैल्यूज याद करने से क्या फायदा होगा, कर तो हम लोग सकते हैं कि भाई 1/8 दे दिया गया, इसको हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास जो भी प्रतिशत में वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम लोग इसको याद कर लेंगे क्या होती है 12.5%, तो एग्जाम में क्या हो जाएगा कैलकुलेशन स्पीड हमारी बूस्ट हो जाएगी। अच्छा प्रतिशत का आगे हम लोगों को प्रयोग क्या पड़ेगा कि इसका हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया क्या होगा, आगे चैप्टर्स आएंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ कितना की इसने डिस्काउंट दिया। तो उसको हम लोगों को क्या है कि परसेंटेज सबसे एक बेसिक ऐसी चीज है जिसके बिना अगर अर्थमेटिक अगर हम लोग सॉल्व करने का सोचे तो हो ही नहीं सकती है। जैसे कि एक परसेंटेज हो गया एक रेशियो हो गया, तो हम लोग आप परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, दूसरा क्या बताया फ्रैक्शन वैल्यू को, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, और दूसरा क्या बताया कि परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। याद है आप लोगों को, ठीक है। तो अब कुछ आप लोग यहाँ पर
अभी अपने मन से ट्राई करेंगे, जैसे कि हम आपको दे रहे हैं, आपने जितना भी सीखा, जैसे कि पहला है फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, दूसरी है 1/4, 2/3 और 4/6 और 5/8। इनको आपको किसमें कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। और दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि हमने कह दिया 25%, 20%, 40%, 50% और 120%। इनको किस में कन्वर्ट करना है हमको? फ्रैक्शन में। कर लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 100% ज्यादा कैसे हो गया? हो सकता है, हमें क्या करना है, 120% था, ये समझ लीजिए आप लोग 120% था, प्रतिशत को इसमें बदलना है आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न में। क्या करेंगे, 120 में किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से। कितना आ गया? 6/5। आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा करना है, जहां भी हमको प्रतिशत दिख जाएगा प्रतिशत हटा के नीचे क्या कर देना है, 100 से डिवाइड। और जहां भी हमको क्या फ्रैक्शन वैल्यू दिख जाएगी वहां पे हमको क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई। जहां भी परसेंट दिख जाए उसको हटा देना है, नीचे 100 से डिवाइड। जहां भी नीचे कोई फ्रैक्शन वैल्यू दिख जाए, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, हमें वहां पे क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई। कौन सी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? परसेंट वैल्यू। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। इसी तरीके से आगे जो मैंने अभी यहाँ पर क्वेश्चन दिए आप लोगों को, इसको आप लोग ट्राई करेंगे, इसके आगे मैं आपकी क्लास कर लूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।